नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुमसी आरती में। दोस्तों, आप लोगों में से कईयों का एक शिकायत ये रहता है कि दादा आप देवी पूजा के बारे में जितना कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे विष्णु भक्त हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण की पूजन करते हैं, जानकी रघुनाथ के पूजन करते हैं, राधा कृष्ण जी के पूजन करते हैं। तो और कईयों ने जैसे कि मुझे फ़ोटो भी भेजा है, उनके वहाँ पर कृष्ण रुक्मणी की पूजा होती है। गुजरात से एक जन ने मुझे भेजा था फ़ोटो, तो उनके वहाँ पर जो है कृष्ण, देखने में राधा कृष्ण ही है, पर उनकी पूजन जो है वो कृष्ण रुक्मणी के रूप में वो करते हैं। तो वैष्णव मत से जो लोग पूजन करते हैं, यानी कि विष्णु पूजा जो लोग करते हैं, तो उनका थोड़ा एक शिकायत रहता है कि ऐसा नहीं है कि वो देवी पूजा नहीं करते, अवश्य रूप से करते हैं। नवरात्रि में तो खासकर करते ही है, पर उनके नित्य दिन की जो पूजा है वो विशेषकर जो है श्री लक्ष्मी नारायण की ही करते हैं, लक्ष्मी जनार्दन की पूजन करते हैं। तो उनका एक मांग रहता है कि दादा आप जितने वीडियो बनाते हैं वो देवी पूजा पर जितना आधारित होता है, आप विष्णु पूजा पर या फिर शिव पूजा पर भी थोड़ा कम ही बनाते हैं। शिव पूजा पर, विष्णु पूजा पर मैंने बनाए नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जितना देवी पूजाओं के ऊपर फोकस रहता है, उतना जो है इन पूजाओं के ऊपर जो है थोड़ा कम ही रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आज जो है इसीलिए मैं आप लोगों को आगम शास्त्र में जो है, आगम शास्त्र में विष्णु पूजा के विषय में क्या कहा गया है, यानी कि उनके धूप दीप और आरती के विषय में जो है क्या कहा गया है, वही जो है मैं आप लोगों को आज यहाँ से बताने वाला हूँ। इसके विषय में मैंने एक पहले भी एक प्रकार का वीडियो बनाया था इसी विषय को लेकर जो है, तो आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर जो है मैं धूप दीप और आरती, यानी कि श्रीहरि के धूप दीप और आरती के विषय में जो है, जनार्दन की धूप दीप आरती के विषय में आगम शास्त्र में क्या कहा गया है, वही जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो विष्णु पूजा में जो कि कहा गया है, धूप दीप के कांक्षादि निर्मित पात्रे धूप गुग्गुल कर्ष भाग सप्तवर्त्या च संयुक्त दीप स्याच तुरंगुल। अर्थात जो है कांस्यादि, कांसे का पात्र जो है, कांसे का पात्र पीतल का भी हो सकता है, कांसे से निर्मित पात्र में धूप एवं गुग्गुल एक कर्ष परिमाण में, एक कर्ष परिमाण मतलब जो है धूप गुग्गुल जो है समान समान, एक कर्ष मतलब जो है, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एकदम समान समान होना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना कि सूर्य धूप, यानी कि जो पीले वाले धुना आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ गुग्गुल भी जब आप इस्तेमाल करें तो समान समान करें। या फिर जो है अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वही रखिए। जैसे कि आपने एक चम्मच लिए, एक चम्मच जो है आपने धुना लिए, तो एक चम्मच आप गुग्गुल ले लीजिए। या फिर 2 चम्मच धुना ले रहे तो ज़रूर से जो है 1 चम्मच आप जो है गुग्गुल लीजिए। इस प्रकार से जो है, तो यहाँ पर कहा गया है विष्णु पूजा में कांस्य आदि से निर्मित पात्र में धूप एवं गुग्गुल, अर्थात कांसे के बने हुए या पीतल के बने हुए भी धूप पात्र में, मिट्टी के बने हुए नहीं कहा गया है, कांसादि के बने हुए धूप पात्र में ही जो है, असल में धूप पात्र हमेशा जब निवेदन के होते तो धातु निर्मित ही होना चाहिए, कांसे का, पीतल का, इस प्रकार का ही जो है। तो कांसादि निर्मित धूप पात्र में धूप एवं गुग्गुल जो है एक कर्ष परिमाण लेना चाहिए, और 7 बत्ती से संयुक्त दीप जो 4 अंगुली का हो। 7 बत्ती का विष्णु पूजा में ये बहुत विशेषता है। मैं आप लोगों को बहुत बार बताता हूँ ना कि लक्ष्मी नारायण पूजा में जो है 7 बाती का बहुत विशेषता है। देवी पूजा में भी 5 बाती, 7 बाती, 9 बाती, सभी बाती का जो है बहुत विशेषता है। पर दक्षिण के तरफ विशेषकर जो है विष्णु पूजा में, देवी पूजा में जैसे कि मैंने वहाँ पर देखा है, वहाँ पर 7 बाती और 9 बाती का जो है बहुत विशेषता है। पर विष्णु पूजा में विशेषकर जो है वहाँ पर 7 बाती का बहुत चलन है, बहुत चलन है। असल में आगम को ना बहुत ज़्यादा मान्यता अभी भी दक्षिण में एक अलग तरीके से दिया जाता है। अभी भी आप देखिएगा, बहुत जो है आगम शास्त्र के अनुसार उनके पूरे पद्धति आदि, उनके सारे पूजा आदि वो एकदम करते, मतलब पूरी तरीके से उस रिचुअल्स को मानने की थोड़ा कोशिश करते हैं, जो कि भारत के दूसरे क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो 7 बत्ती विष्णु पूजा के लिए, लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए आपको जो है 7 बत्ती से संयुक्त दीप जो 4 अंगुली का हो।
बहुत सारे समय आप लोग मुझे कहते हैं ना कि दादा ये लंबे लंबे बातें क्यों जलाते हैं, जो कि कई सारे वैष्णव मंदिर में देखा जाता है, इस्कॉन में भी जैसे आप देखिएगा। तो यही विधि कहा गया है, आगम में यही विधि कहा गया है कि 4 अंगुली का 4 अंगुली समान जो है वो होना चाहिए। 4 अंगुली समान जो है मतलब 4 अंगुली समान जो है दीप जो आप बनाएंगे, दीप के जो बाती आप बनाएंगे वो 4 अंगुली मतलब उस प्रकार का लंबा होना चाहिए। उस प्रकार का लंबे वाले दीप प्रज्वलन करते हुए ही जो है 7 बाती का दीप जो है आपको श्रीहरि को देना चाहिए। चाहे आप आरती कर रहे हैं, चाहे आप निवेदन कर रहे हैं, तो 7 बाती का जो है 4 अंगुली समान जो है दीप जो है आपको श्रीहरि को देना चाहिए। तो कांस्यादि पात्र में जो है आपको धूप देना चाहिए, धूप गुग्गुल जो है वो आपको देना चाहिए। और 7 बाती का घृतयुक्त जो है 7 बाती का दीप आपको देना चाहिए। 7 बाती का दीप जो है घृतयुक्त करते हुए आपको देना चाहिए, जो कि 4 अंगुली विशिष्ट होना चाहिए, अर्थात 4 अंगुली के जो है समान लंबे होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपको धूप दीप करना है। अब इसके साथ साथ आरती में और कहा गया है कर्पूर आदि से युक्त वर्ती जो कि कार्पास से निर्मित ना हो। कर्पूर आदि से युक्त वर्ती जो कार्पास निर्मित ना हो, शाली पृष्ठ एवं वंदना से मनुष्य उसे 7 बार लपेटकर उसकी बत्ती बनाकर ताम्रादि पात्र में विष्णु की प्रीति के लिए स्थापित करे। कर्पूर आदि बत्ती के ये असल में जो है ना शाली पृष्ठ यानी कि शाली धान से जो शाली चावल होते हैं उससे जो है चूर्ण बनाकर ये पुरी जगन्नाथ मंदिर में, असल में जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है पूर्णतः वैष्णव आगम अनुसार पूजन होता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर है जो है वहाँ पर संपूर्णतः तंत्र विधि से जो है वैष्णव तंत्र अनुसार पूजन किया जाता है, और यानी कि वैष्णव आगम अनुसार जो है वहाँ पर पूजन किया जाता है। तो कहा गया है कि कपास के नहीं होना चाहिए, एक जो है साली तंदुल के, ये असल में ये देखिए घर पे तो सभी कर नहीं पाएंगे, पर फिर भी क्योंकि हमारे शास्त्र में यहाँ पर वर्णित है तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। शाली तंदुल के पृष्ठ से जो है दीपक बनाकर, उससे जो है दीप बनाकर जो है उस प्रकार का दीप तरह के बनाकर जो है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर कर्पूर से देखिएगा ना एकदम आप लोग अगर देखे हैं जैसे कि साउथ में तो जैसे नारियल के ऊपर करते हैं, नारियल के ऊपर कपूर प्रज्वलन करके जो है उससे आरती करते हैं, पर उड़ीसा में जो है जगन्नाथ मंदिर में खासकर जो है उस प्रकार का एक चावल के आटे का जो है इस शाली तंडुल का जो है यानी चावल का आटे का उस प्रकार का एक नारियल जैसा एक गोल बनाया जाता है, और उसके भीतर जो है मतलब उसके ऊपर जो है कर्पूर रखते हुए जो है आरती किए जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कर्पूर आदि से युक्त वर्ती जो कि कपास निर्मित ना हो। इसमें जो है जैसे घी के कपास से घी के साथ बत्ती जैसे कि घी के कपास से बनाएंगे, घी युक्त कपास से बनाना है 4 उंगली विशिष्ट जो है, पर यहाँ पर कहा गया है ये विशेष आरती में कहा गया है कि कर्पूर आदि का केवल कर्पूर का ही हो, और साली तंडुल जो है उसे जो है साली तंडुल जो है उसका जो है उस प्रकार का गोल बनाते हुए जो है उसके ऊपर जो है कर्पूर आदि रखते हुए अब उसे ताम्र पात्र में स्थापित करते हुए जो है उससे प्रज्वलित करते हुए आरती करना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में किए जाते हैं। मंगल आरती में जो है सर्वप्रथम इसी से आरती होती है, उसके बाद जो है 21 दीप जलाकर जो है 21 दीप प्रज्वलन करते हुए जो है आरती किए जाते हैं श्री जगन्नाथ के जो है। तो विष्णु पूजा में मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि कांस्यादि निर्मित धूप पात्र में जो है धूप गुग्गुल जो है वो आपको करना है। धूप गुग्गुल प्रज्वलित करते हुए धूप निवेदन करना है, उससे आप धूप आरती कर सकते हैं। और 7 बत्ती का घृत युक्त 7 बत्ती का जो है आपको
बाती बनाकर जो है उससे आपको निवेदन या आरती आदि करना है। तो आगम शास्त्र में विष्णु पूजा के धूप दीप के विषय में धूप दीप आरती, धूप दीप निवेदन और जो है विशेष जैसे कि कर्पूर आरती के विषय में मैंने आप लोगों को बताया, इस प्रकार से ही इसका वर्णन किया गया है। तो इस बारे में अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए या फिर जो है आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।